हे संसारिक जीव प्राणियों, अपनी आत्मा की हत्या ही करते रहोगे जन्मों जन्मों तक कि अपनी आत्मा का उद्धार भी करोगे। हर संसार में आए हो, धरती पर आए हो, परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है, भेजा है, तो इस शरीर पा करके संसार में दुर्लभ शरीर है जो बार बार नहीं मिलता है। सौभाग्य से भाग्यवश तुझे मिला हुआ प्रभु की कृपा से। इससे तो बर्बाद बिताते जा रहे हो, भोग भोगने में शरीर को बर्बाद कर रहे हो, संसारिक सुख भोगने में, और अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हो। हैं, बहुत बड़े हत्यारे हो अपनी आत्मा की। तो अपने आत्मा को जानते ही नहीं, ना अपने आत्मा का परवाह करते हो। हैं, तुम्हारी आत्मा तड़प रही है, तरस रही है संसार से मुक्त होने के लिए, संसार के दुखों से उद्धार होने के लिए। और तुम मन के विषयों में, मन के साथ सांसारिक विषयों में भोग भोगने में अपने जीवन व्यर्थ बिता रहे हो, और नर्क जीवन को दुखमय बनाकर कहते हो कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। कहाँ से मिलेगा सुख शांति आनंद? तुम वो ऐसा कार्य ही नहीं, कर्म ही नहीं कर रहे हो। ये धरती कर्म भूमि है, और धरती पर कर्म करने के लिए आया है जीव। सभी आए हो तुम लोग जीव प्राणियों, तो धरती पर कर्म करो। कर्म यही है कि सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं। सुकर्म वह है जो जीव अपना सांसारिक भोग इच्छाओं को मन से हटा करके, मन को शांत करके, और परमात्मा के चिंतन ध्यान में लग जाता है, अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाता है। यही अध्यात्म कहा जाता है। आत्मा का उद्धार ही का नाम अध्यात्म है, जो आत्मा का अपना उद्धार कर ले। आत्मा का अर्थ होता है कि अपनी ही जीवन ज्योति को हम बुझा चुके हैं, अपने जीवन ज्योति के दीपक को बुझा चुके हैं। उस जीवन ज्योति को जला देना भीतर में, अपने घर में जला करके प्रकाशमान करके अपने जीवन में सुख शांति आनंद लेना, यही अध्यात्म का सुख है, शाश्वत सुख है, ब्रह्मानंद का सुख है। इसे ब्रह्मानंद का सुख कहा जाता है। क्यों क्षणिक सुखों के लिए तुम भोग में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, और अपनी आत्मा को अधोगति में जन्मों जन्मों से कुछ घसीट रहे हो? ये तुम्हारा ये दुष्कर्म है, यही कुकर्म है ना? यही कुकर्म तुम्हें संसार में सुख शांति आनंद नहीं लेने देता है, क्योंकि संसार के तुम उन लोगों के साथ हो, तुम्हारा वो लोग वही लोगों को मित्र बना करके, अपना परिवार बना करके, अपना रिश्तेदार बना करके, स्त्री पुरुष, स्त्री पति के लिए, पति स्त्री के लिए, बेटा के लिए बेटी के लिए, माँ के लिए बाप के लिए, पुत्र परिवार के लिए, ये मोह का रिश्ता बना करके संसार में अपनी आत्मा को अधोगति में डाल करके तुम अपनी आत्मा को अधोगति में जन्मों जन्मों से घसीट रहे हो, पाप के नरकों में। पाप यानी दुख होता है, पाप का नाम दुख में घसीट रहे हो। कब निकलोगे? हैं, अभी और यही निर्णय करो। ये दोनों काम तुम्हारे हाथ के हैं, और निर्णय जब इंसान अपने करके और अपने मन को स्थिर करके, बस में करके, और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कोई सद्गुरु के शरण में जाता है, तो ही उसकी आत्मा का उद्धार होती है। ये मेरी वाणी तो कटु लगती है, कठोर लगती है, लेकिन तुम्हारा आत्मा जन्मों जन्मों से नरकों में सड़ रही है, घसीट रहे हो अपनी आत्मा को। उसे यही जन्मों में उद्धार कर लेना ही सबसे अति उत्तम कार्य है तुम्हारे जीवन में। ये शुभ कार्य है, इससे कोई शुभ कार्य नहीं है। और अशुभ कार्य है संसार के दुखों भोगों में, क्षणिक भोग हैं, नश्वर भोग हैं शरीर के, और मन उसमें भोगने के लिए तुम्हारा ललायित है। तुम एक मन ही तो हो। अपने मन को स्थिर करके अपनी आत्मा के चेतना में जा करके, और परम शांति में परम आनंद का सुख प्राप्त करो। यही जीवन का सार तत्व है, और मनुष्य जीवन लेने का धरती पर यही एक उद्देश्य मात्र है। इसीलिए धरती पर भगवान ने परमात्मा को भेजा है तुम्हें। मेरी वाणी तो सुन करके आज ही तुम निर्णय करके और संसार से मुक्त हो जा। ओम शांति।